हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज आ रहा है? यस सर। यस। ठीक है, चलो, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। स्टार्ट करते लेक्चर। अंजलि, गायत्री, गीतिका, श्रावणी, सुजल, प्लीज रिस्पॉन्ड। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे फिर आज चलो। तो देखो, अपन ने जो फर्स्ट लेसन है ईएमडब्ल्यू का, दैट इज रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये स्टार्ट किया था कल। कल अपन ने कुछ नहीं किया था, जस्ट एक कंटेंट समझ के लिए थे कि क्या क्या है। तो एक बार और वापस से बोल देता हूँ आप लोगों को। रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये फर्स्ट लेसन आप लोगों के ईएमडब्ल्यू के सिलेबस में आप लोगों को इसलिए पढ़ना है बिकॉज आप ईएमडब्ल्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वेक्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आपको वेक्टर का नॉलेज होना क्यों बहुत जरूरी है? बिकॉज जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो अपने साथ चार्ज पार्टिकल कैरी करती है। तो एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये आगे वाला चार्ज पार्टिकल और आगे जाता है और वो तीसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इन दिस वे तुम्हारा जो सिग्नल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल होता है, राइट? तो ये जो फोर्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ये फोर्स कौन सा रहता है? ये कूलम्ब फोर्स रहता है। तो कूलम्ब जो आप लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये जो कूलम्ब फोर्स है, फोर्स फोर्स को मैग्नीट्यूड भी रहता है और फोर्स को डायरेक्शन भी रहता है। तो दैट्स व्हाई फोर्स की स्टडी करने के लिए आप लोगों को स्केलर्स एंड वेक्टर्स का नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ईएमडब्ल्यू के अंदर जो पहला लेसन आप लोग पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो कौन सा? रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब इसके कंटेंट में, जैसे कि पहला कंटेंट मैंने आप लोगों को लिख के दिया है रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में कि पहला जो वेक्टर अलजेब्रा, इसके अंदर कुछ नहीं, आप लोगों को यूनिट वेक्टर क्या रहता है, नल वेक्टर क्या रहता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करना है ना, ये सब कुछ पढ़ना है पहले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो सेकंड आप लोगों का है वो कौन है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, उनकी सभी की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बहुत ही इजी टॉपिक है, एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट होता है, वो अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बाद में आप लोगों को वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन ग्रेडियंट क्या रहता है, डाइवर्जेंस क्या रहता है और कर्ल क्या रहता है, ये आपको समझ के लेना है। बाद में सोलेनॉइडल वेक्टर क्या रहता है, इररोटेशनल वेक्टर क्या रहता है। नाउ अगर आप लोगों को ये फोर्थ नंबर का पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है, तभी आप लोगों को सोलेनॉइडल वेक्टर, इररोटेशनल वेक्टर, देन बाद में स्टोक्स थ्योरम, बाद में डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत मैं बोल दूं आप लोगों को। एक अगर सिंगल इंटीग्रेशन है, तो सिंगल इंटीग्रेशन और एक डबल इंटीग्रेशन है, इन दोनों को कोरिलेट करता है कौन? स्टोक्स थ्योरम। और डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, इन दोनों के बीच में का जो रिलेशनशिप शो करता है वो है कौन? डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये अपन जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाद में आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब टू डायमेंशन के अंदर कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, और उसके साथ साथ ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब कुछ है। और थ्री डायमेंशन के अंदर आप लोगों को जैसे कि कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, बाद में सिलेंड्रिकल, बाद में स्फीरिकल, तो जैसे ऑब्जेक्ट की शेप है उसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनी है, ऑफलाइन बैचेस में अपन ने काफी बार इसको अच्छे से समझ के लिए है, वो आप लोगों को पढ़ना है। तो बाद में उनका इंटर रिलेशनशिप, कोई भी पॉइंट देखा दे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगा, जैसे कि सपोज एक पॉइंट पी है 1,2, तो ये 1,2 काय में दिया है, 1 इज नथिंग बट दी एक्स, और जो भी दूसरा दिया है 2, ये कौन है? वाई दिया है। तो एक्स एंड वाई दिया है, अल्टीमेटली इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका कन्वर्जन अगर आप लोगों को पोलर में करना है, तो पोलर में वेरिएबल रहते हैं आर और थीटा, ये सब आपको बेसिक पता है, ये मैं वापस से आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ईएमएस के अंदर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कन्वर्ट दिस पॉइंट एक्स एंड वाई इनटू आर एंड थीटा, यानी कार्टेशियन का पोलर में कन्वर्ट करो। आपको पोलर के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, सपोज r2 दिया है, थीटा सपोज 60 डिग्री दिया है, और आपका इसका कन्वर्जन आपको एक्स एंड वाई में करना है। इन द सेम मैनर थ्री डायमेंशन ऑल्सो। तो ये होगी पॉइंट की बात, कि कोई भी पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना। ऐसा ही आप लोग को ये फर्स्ट लेसन के अंदर कंटेंट में कोई भी एक वेक्टर है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है काय में? सिलेंड्रिकल में या स्फीरिकल में। या सिलेंड्रिकल का वेक्टर दिया है, वो कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में या स्फीरिकल में, या स्फीरिकल का वेक्टर दिया है, उसको कन्वर्ट करना है आपको
कार्टेशियन में या सिलेंड्रिकल में, तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल बेस आप लोग ये पहले लेसन के अंदर पढ़ने वाले। तो इतना आप लोग का फर्स्ट लेसन का कंटेंट है। अब बेसिक से अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी आप सब लोगों को पता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का मास, मास बोले तो कितने केजी का है, राइट। डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, राममे के जाते हो रोज तो अमरावती तो राममे के, अपनी क्लास तो राममे के कितना डिस्टेंस है, इट्स अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। चलो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 10 किलोमीटर इज नथिंग बट व्हाट कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ओनली, राइट। फिर बाद में वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी रहेगा। राममे के तो जा रहे हो लेकिन राममे के जाने की डायरेक्शन कौन सी है, राइट। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट, फोर्स, ये सारे टर्म्स आएंगे कॉल्ड एज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सब लोग समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा एक लिख ही लेते हैं, तो बोलते हैं अपन नल और जीरो वेक्टर। ये नल और जीरो वेक्टर क्या रहता है ये भी समझ। नल और जीरो वेक्टर, कोई भी वेक्टर है जिसका अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा, नल और जीरो वेक्टर। The vector which is having zero magnitude called as null और zero vector। वो समझ लो, अब इसके आगे इसको पढ़ने में मतलब बनता है। नेक्स्ट, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या रहता है ये भी समझ लो। यूनिट वेक्टर, इसको आइडेंटिटी वेक्टर ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। तो यूनिट वेक्टर क्या रहता है कि कोई भी वेक्टर जिसको यूनिट मैग्नीट्यूड है, द वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड called as unit vector, called as unit vector। खूब समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। जैसे कि मैं कोई भी एक आधा वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ कि कंसिडर ए बार इक्वल टू, सपोज कंसिडर करते हैं एक आधा वेक्टर ए एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस ए वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस ए जेड इंटू ए जेड कैप। कोई भी एक आधा वेक्टर ले लें। अब नॉर्मली आप लोग कोई भी वेक्टर वेक्टर लेसन जब पढ़ते हो 11th 12th के अंदर, तो जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर निकाल रहे अपन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट, ऐसा अगर पढ़ते हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग जाने वाला जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जाने वाला जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। और जेड एक्सिस के अलोंग जाने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको अपन के बोलते हैं। बट ईएमडब्ल्यू के अंदर आप लोगों को आई जे के नहीं यूज करना है। आप लोगों को एक्स एक्सिस के अलोंग जाने वाला जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको अपन बोलेंगे ए एक्स कैप, वाई वाई एक्सिस के अलोंग जाने वाले यूनिट वेक्टर को बोलेंगे ए वाई कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जाने वाले यूनिट वेक्टर को बोलेंगे अपन ए जेड कैप। तो कितना समझ गया आप, नोटेशन चेंजेस है। तो यहाँ पे जो भी वेक्टर अपन ने लिखा ए बार इक्वल टू दिस, तो इसमें जो है, जो इसके अंदर आपको कैपिटल ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड, ये जो दिखाई दे रहा है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, दीज आर दी कॉल्ड एज आर मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार along x y and z डायरेक्शन। समझ गए। और जो है ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप है, इसको कहा जाता है आर यूनिट वेक्टर along x y एंड z डायरेक्शन। समझ गए आप लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो यूनिट वेक्टर है ना उसको डिनोट कैसे करते हैं कि
unit vector can be mathematically defined and denoted by डिनोट करती है इसको ऐसा ए कैप से, राइट। अब ए कैप की वैल्यू रहती है, आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हो, या ईएमएफ में ऐसे भी नोटेशन यूज होते हैं, जस्ट लाइक दिस, स्मॉल ए बेस में दैट वेक्टर इज कैपिटल ए, और इसका क्या ऐसा डिनोट करो, ये रहता है दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ ए बार, ऐसा। तो ए बार कितना है, ए बार है ए एक्स इंटू ए एक्स क्या प्लस ए वाई इंटू ए वाई क्या एंड प्लस ए जेड इंटू ए जेड क्या, ऐसा, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार। तो मॉडुलस ऑफ ए बार कितना रहता है, तो वो रहता है स्क्वायर रूट ऑफ, ये आता है आप सभी लोगों को M3 में वगैरह अच्छे से पढ़े ही अपन, अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसा। तो वो समझ गया आप लोग। तो जो मॉडुलस ऑफ ए बार रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार। तो वो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको डिनोट करते हैं अपन ए कैप से, और वो रहता है दैट वेक्टर अपॉन इट मैग्नीट्यूड। वो समझ गए इतना आप लोग। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते फटाफट फटाफट। सबको क्लियर हो रहा है, एक बार रिप्लाई देना तो, कि आज अपना ऑनलाइन का सेकेंड ही लेक्चर है, थोड़ा यूज टू होने के लिए एक दो दिन तो लगेंगे ही। समझ गया ना? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो प्रॉब्लम देखते हैं, समझ गए। जैसे कि कोई भी एक आधा प्रॉब्लम लेते, फर्स्ट प्रॉब्लम कि ई ए बार इक्वल टू ट्वाइस ए क्या प्लस ट्वाइस ए वाई क्या प्लस 4 टाइम्स ए जेड क्या, ऐसा कोई भी एक आधा प्रॉब्लम है। देन फाइंड, कैलसी निकाल लो सब लोग, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। तो वेरी इजी क्वेश्चन नाउ, सॉल्यूशन वही आओ, लिखना कैसे, सॉल्यूशन वही आओ। सबसे पहले गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर है ए बार इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स कैप प्लस ट्वाइस ए वाई कैप प्लस 4 टाइम्स ए जेड कैप, राइट। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसा रहेगा, इसको नोट डाउन करते हैं अपन स्मॉल ए कैप से, और ये रहता है दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बार। अब ए बार कितना है, ट्वाइस ए एक्स कैप प्लस ट्वाइस ए वाई कैप एंड प्लस 4 टाइम्स ए जेड कैप, राइट, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बोलिए तो कोई भी कितना है, तो देयरफॉर फाइनल आंसर ए कैप इक्वल टू ए कैप इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स कैप प्लस ट्वाइस ए वाई कैप प्लस 4 टाइम्स ए जेड कैप। हाँ, डिनोमिनेटर कितना आता है, एनीवन अनम्यूट करो और बोलिए। √29। अंडर रूट 29 आ रहा है, तो हो गया फिर प्रॉब्लम। यूनिट वेक्टर ऐसे निकालना, ये आपको सब लोगों को पता ही है, एक बार और बोल दिया। नोटेशन की तरफ ध्यान देना, EMW में के अंदर नोटेशन में आई जे के नहीं है, ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप है, तो दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, यूनिट वेक्टर, राइट। तो समझ गए फिर। तो अभी फटाफट फटाफट एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप लोग ट्राई करो फटाफट। जैसे कि
सेकेंड क्वेश्चन नाउ, अब इतना सारा कुछ मैं लिखता नहीं, सिर्फ वेक्टर लिखता हूँ। जैसे कि एक बी बार वेक्टर दिया है, बी बार का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। धीरे धीरे आप लोग सेकंड लेसन में वगैरह पढ़ने वाले। बी बार इक्वल टू सपोज 4x कैप प्लस 5ay कैप प्लस 6az कैप, ऐसा अगर आपको दिया है तो बोलिए इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा। तभी इसमें यूनिट वेक्टर ही निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर अपन नोट डाउन करेंगे कैसे, ए बी कैप से शॉर्ट में लिखता हूँ, अभी आप समझ सकते हो। तो ये आएगा बी बार अपॉन मॉडुलस बी बार, है ना। तो ये कितना आएगा, दैट वेक्टर बोले तो 4a कैप प्लस 5ay कैप प्लस 6 इंटू az कैप, राइट, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। एनीवन कितना आता है ये, √77। अंडर रूट 77। तो देयरफॉर ए बी कैप इक्वल्स टू मिल गया आपको यूनिट वेक्टर 4a कैप प्लस 5ay कैप एंड प्लस 6az कैप अपॉन अंडर रूट 70। तो होप यूनिट वेक्टर वाला समझ गया आप लोग ये कैसा है। तो आगे बढ़ते और एक आधा क्वेश्चन लेता हूँ, थर्ड नाउ। अब दूसरे कोऑर्डिनेट में लेता हूँ, जैसे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेते हैं। आप लोगों को अभी बोल दूं मैं, एक्स वाई जेड इनको कहा जाता है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। मैं आगे चल के आपको धीरे धीरे इसके बारे में एकदम डिटेल में बोलने वाला हूँ फिलहाल के लिए। देन रो फाई जेड होगा, रो फाई जेड को ही आप लोग आर थीटा जेड ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी यूज करो। मैं नॉर्मली ये वाली यूज करता हूँ, बट ईएमडब्ल्यू के अंदर रो फाई जेड यूज करेंगे। और इसको कहा जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड आर थीटा फाई इसको कहा जाता है स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गया आप लोग। जैसे कि डी बार इक्वल टू एक आधा वेक्टर है 4 एरो कैप प्लस 5 इंटू सपोज ए फाई कैप एंड प्लस 6 इंटू ए जेड कैप, ये कोई भी एक वेक्टर है। इसका निकालना आपको यूनिट वेक्टर, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करो। तो ये आएगा ए डी कैप इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस ऑफ डी बार। को समझ गया आपको। तो ये आएगा कौन, 4 एरो कैप प्लस 5 ए फाई कैप एंड प्लस 6 इंटू ए जेड कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बोलिए कितना है, उतना ही आएगा। तो देयरफॉर एडी कैप इक्वल दैट वेक्टर 4 एरो कैप एनीवन कितना है प्लस 5 ए फाई कैप प्लस 6 ए जेड कैप अपॉन अंडर रूट 77। देखो ये भी क्वेश्चन समझ गए, सेम ही है, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अलग है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, राइट। वो ये भी क्लियर हो गया। एक आधा और ले लेते हैं, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट हो गए, 3 हो गए ना। फोर्थ क्वेश्चन ना, सपोज एक आधा बी बार इक्वल टू वेक्टर है 10 ए आर कैप प्लस 11 ए थीटा कैप एंड प्लस 12 ए फाई कैप, राइट। और आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ए बी कैप से डिनोट होगा दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बार। तो ये कितना आएगा, ये आएगा वही दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 10 ए आर कैप प्लस 11 ए थीटा कैप एंड प्लस 12 ए फाई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इक्वल टू नाउ 10 ए आर कैप प्लस 11 ए थीटा कैप प्लस 12 ए फाई कैप अपॉन कितना आ रहा है बोलिए तो,
365. Root 365. अंडर रूट 360। आप सब लोग इनिशिएशन ले रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक ऑफलाइन पढ़ने की आदत है और एकदम से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, बट यू आर गिविंग सपोर्ट, तो उसके लिए थैंक यू। तो ये मिल गया आप लोग को कौन, ए बी क्या। थोड़ा यूज टू होने के लिए 1-2 दिन लगते ही है, बाद में थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगा अपना और हैंडी भी हो जाएगा सभी। तो वो यहाँ तक समझ गए आप लोग, प्रॉब्लम नहीं। तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आप लोग अभी समझ गए। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं आता, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो हम कीजिए। समझ गए सब लोग, सर्वेश को समझ गया और सब समझ गए, जब भी समझ गए। अंजलि, गीतिका, गायत्री, प्रेरणा, श्रावणी, ठीक है। आपको अगर कोई भी टॉपिक में ऑनलाइन पढ़ाने के बाद प्रॉब्लम आता है तो आप ऑफलाइन में भी आ सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ये खत्म कर देते हैं आज, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, अब ये बहुत ही बेसिक हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और गेम को इजी करने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है बेस में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर 15-20 मिनट जाएंगे, तो ये पढ़ना जरूरी है। डोंट गो इन ओवर कॉन्फिडेंस कि हमको सब आता है सर, ये पढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा मत कीजिए। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट वन, ए बार इक्वल टू सपोज वाई से कैप प्लस फाइव ए वाई कैप प्लस 4 टाइम्स ए जेड कैप, और एक दूसरा वेक्टर है सपोज डी बार इक्वल टू 4 ए कैप प्लस 5 ay कैप एंड प्लस 6 az कैप। ये सेकेंड वेक्टर बी बार, और आपको निकालना है सपोज फाइन फाइन, जैसे कि ए बार प्लस बी बार फर्स्ट वन, और सेकेंड निकालना है सपोज आपको ए बार माइनस बी बार, दो निकालना। काफी आसान है, सोल्यूशन वही है। एग्जाम में बराबर लिखना है ऐसा गिवन वेक्टर वगैरह सब, सोल्यूशन वही है। गिवन वेक्टर ए बार इक्वल टू दिया आपको वाई से एक कैप प्लस 5 ay कैप एंड प्लस 4 टाइम्स ए जेड कैप, और दूसरा वेक्टर बी बार दिया है, बी बार इक्वल टू 4 ए कैप प्लस 5 ay कैप एंड प्लस 6 टाइम्स ए जेड कैप। फर्स्ट वन निकालना है आपको, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बोले तो ए बार प्लस बी बार, वेरी इजी। ए बार लिख लो ट्वाइस ए कैप प्लस 5 ay कैप प्लस 4 टाइम्स ए जेड कैप एंड प्लस बी बार कितना है 4 ए कैप प्लस 5 ay कैप प्लस 6 az कैप। एडिशन करना है तो लिख के नाम, देखिए ए कैप बाद में ए वाई कैप और बाद में ए जेड कैप ऐसा ग्रुप बना बना के करेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा कौन, ए कैप कॉमन, अंदर आएगा कौन 2 प्लस 4, समझ गया ना इन दोनों का एडिशन, राइट। नेक्स्ट प्लस ए वाई कैप कॉमन, अंदर आएगा 3 प्लस 5 एंड प्लस 4 प्लस 6 ए जेड कैप, समझ गया आपको। तो देयरफॉर आपको फर्स्ट पॉइंट ए बार प्लस बी बार मिल गया, जो आ गया कितना 6 ए कैप प्लस 8 ए वाई कैप एंड प्लस 10 ए जेड कैप। तो दिस इज व्हाट यू गेट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब इतने स्टेप्स मैंने करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आदत है एकदम डिटेल में बेसिक में धीरे धीरे ये समझाने की, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको नहीं ध्यान में आता है। पढ़ो एकदम बेसिक से, ये मैं आपके लिए फिर बाद में बहुत ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट अभी ए बार माइनस बी बार करना है। सेकेंड पॉइंट नाउ ए बार माइनस बी बार, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। वापस से ए बार कितना है, वाई से एक्स कैप प्लस फाइव से वाई कैप एंड प्लस 4 टाइम्स ए जेड कैप, माइनस बी बार कितना है, 4 एक्स कैप प्लस 5 ए वाई कैप एंड प्लस 6 टाइम्स ए जेड कैप। तो दिस शुड बी, ये आएगा वैसे ही सेम करना है। ए एक्स कैप कॉमन, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 4 प्लस माइनस में कितना भी ए वाई कैप इंटू 3 माइनस 5 एंड प्लस 4 माइनस 6 ए जेड कैप। तो देयरफॉर आपको ए बार माइनस बी बार मिल गया माइनस 2 ए एक्स कैप माइनस 2 ए वाई कैप एंड माइनस 2 ए जेड कैप। जिस पे आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करना है। बोलिए समझ गए कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो सही नहीं समझ गए आप सब लोग, फिर भी एक फीडबैक दे दो। क्लियर है सब लोग? चलो समझ गए। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे तो क्या हुआ, सेम ही आप लोग को प्रोसीजर करना है। जैसे कि वही फाइंड फाइंड जैसे कि फर्स्ट पॉइंट डी बार प्लस डी बार एंड सेकेंड पॉइंट डी बार माइनस डी बार इफ डी बार इक्वल टू, ये कर लेना आप लोगों ने, 4 एरो कैप प्लस 5 ए फाइव कैप प्लस 6 ए जेड कैप। बोलिए तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम है? अंजलि, रो फाइव जेड इज विच कोऑर्डिनेट सिस्टम? डी बार इक्वल टू 6 एरो कैप प्लस 7 ए फाइव कैप प्लस उजल विच कोऑर्डिनेट सिस्टम, रो फाइव जेड? Spherical coordinate system. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कर लोगे ना आप लोग, ये क्वेश्चन कर लोगे ना एज होमवर्क, आ जाएगा ना। एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग अकाउंट से रजिस्टर करो और उसके अंदर इन सब कुछ लिखो भी। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट पॉइंट एच बार प्लस ई बार। बिकॉज आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हो यहाँ पे, सब समझेंगे आपको। डिफिकल्ट टॉपिक एकदम इजी कर दूंगा मैं आपके लिए। नंबर ऑफ डेरिवेशन से लेकर तो सब कुछ बहुत ही इजी कर दूंगा और समझेगा भी सब। और इधर से इधर मेरे साथ ही प्रिपरेशन हो जाता है, आपको भी अलग से टाइम देने की नीड नहीं है। ईएमडब्ल्यू के लिए भी आप लोग अलग से वापस से स्टडी कर रहे हो, वो नहीं है। अब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यही कि आप लोगों से प्रिपरेशन करके लूंगा, जितना अपना ऑनलाइन बैच में होगा ना मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बेसिस पे आप लोग स्कोर करोगे ईएमडब्ल्यू पेपर, सिर्फ पेपर निकलेगा ही नहीं तो स्कोर करेंगे, ये तो वादा रहा मेरा। मुझे पता है मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस है। बस आप लोगों ने क्या करना है, डोंट गो इन ओवर कॉन्फिडेंस, आपको समझ सब जाता है, बट वो पिक्चर देखने के बाद पिक्चर दो तीन चीज याद रखकर बाद में फिर अपन भूल जाते हैं, या इतने हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स याद नहीं रख पाते। लेकिन पेपर में आपको सब याद रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करो, एक अकाउंट पेज रजिस्टर करो और जितना भी डेली होता है उतना प्लीज उसके अंदर लिखा करो। मैं आज के आज या मैक्स मैक्स कल तक अपना जो ऐप है वो ऐप के अंदर एक कोर्स क्रिएट करता हूँ ईएमडब्ल्यू का। और जो भी मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया तो इसका ये लेक्चर उसके अंदर डाल देता हूँ, अलॉन्ग विद दिस पीडीएफ नोट भी उसके अंदर डाल देता हूँ। समझ रहे हैं ना? यानी आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कितनी भी बार देखना है तो आप वहां पे देख सकते हो। ऐप पे ये लेक्चर वापस करना होगा तो आप 2 के स्पीड से 4 के स्पीड से भी ये लेक्चर फिर देख सकते हो फास्ट फॉरवर्डिंग में। और नोट भी वहां पे, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये पीडीएफ नोट भी आप लोग को अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो समझ गया आप लोग? सपोज एच बार दिया है आपको, आपको एच बार प्लस ई बार निकालना है और सेकेंड आप लोग को निकालना है सपोज एच बार माइनस ई बार। एच बार इक्वल टू 10 ए आर कैप प्लस 11 ए थीटा कैप प्लस 12 ए फाई कैप, और ई बार है सपोज 3 ए आर कैप प्लस 4 ए थीटा कैप एंड प्लस 5 ए फाई कैप। सब कहेंगे ना सबको? बोलिए तो ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? श्रावणी, गायत्री, कौन करो?
Ujjwal, which coordinate system? Ujjwal, प्रेरणा, कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी है ये? आर थीटा फाई, एक्स वाई जेड इसको बोलते हैं अपन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो फाई जेड इसको बोलते हैं अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आर थीटा फाई इसको अपन बोलते हैं स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैं बाद में तो पढ़ाने वाला हूँ आपको, लेकिन फिलहाल के लिए जब नाम बोला तो उतना फीडबैक दिया करो ऑनलाइन में फटाफट। अब देखो 3-4 मिनट का टाइम बचा हुआ है, बाद में बैच ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, तो ये 3 पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, सिर्फ इतना समझ लो, बाकी अपन कर लेंगे धीरे धीरे। अपन जो टाइम है वो भी बढ़ा देते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कोई पेपर में आता नहीं है, बट एज अ नोट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है वेक्टर्स की? जैसे कि कोई भी 3 वेक्टर है, ए बार प्लस बी बार, राइट, एंड प्लस सी बार। तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब मेरा वे कैसा है इसको पढ़ने का? ए बार प्लस बी बार प्लस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसा कुछ तो भी इसको याद रखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जस्ट लाइक व्हाट, कोई भी एक आधा स्केलर है के और दो वेक्टर है ए बार प्लस बी बार, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ना, के इंटू ए बार एंड प्लस के इंटू बी बार। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हो समझ गए? एंड लास्ट प्रॉपर्टी आपको सबको पता है कौन सी होंगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे रहती है कि अगर मैं 1+2 करता हूँ या 2+1 करता हूँ तो एक ही बात है, तो ए बार प्लस बी बार इज इक्विवेलेंट टू बी बार प्लस ए बार। तो हो आज का इतना जो लेक्चर है आपको समझ गया। अपन ने स्टार्ट किया ईएमडब्ल्यू की बैच, यही बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे, अब कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज, देन टेंजेंशियल वेक्टर क्या रहता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या रहता है। तो जो एकदम बेसिक है, जो आगे लगने वाला है, वो अपन पढ़ेंगे कल, राइट। तो होप आज का लेक्चर सबको समझ गया।